तीरथ नर होत हैं भवसागर से पार। नम्रता और दीनता भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी मेरे हृदय वासा कीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी मुझे दास अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। बोले साचे दरबार की। बोले श्री स्वामी जी महाराज की। सतगुरुदेव भगवान श्री स्वामी जी महाराज जी के पावन चरणों में विराजमान मेरे हृदय सम्राट मेरे प्राणधन श्री महाराज जी बाबा जी महाराज, मेरे सतगुरु का सजाया हुआ पवित्र पावन संत समाज, इष्टदेव की प्यारी प्यारी आत्माओं, आज के इस वातावरण को देखकर, इस आनंदमय रात को देखकर एक दृश्य याद आ रहा है कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए और हनुमान जी बूटी लेने के लिए गए तो पल पल भारी लग रहा था कि कहीं दिन ना निकल आए, क्योंकि सुषैण वैद्य ने यह कहा था कि अगर दिन निकल गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आज मुझे ये लग रहा है कि वहां जो लोग खड़े थे वो प्रार्थना कर रहे थे कि है इष्टदेव आज इस रात को लंबा कर दे, और आज यही भाव मन में आ रहा है कि प्रभु ये रात इतनी लंबी कर दे कि तेरी महिमा सुनते सुनते सुबह ना हो पाए, ऐसी कर दे। लेकिन ये उस विधाता की लेखनी है, उसमें हम कुछ कर नहीं पाए। लेकिन सतगुरु की महिमा है, और जितनी सुन रहे हैं बाग बाग हो रहे हैं। और आज तो कमाल ही हुई पड़ी है कि हर संत ने वो कृपा करी है कि जिसको मैं झोली फैला के मांग रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी घटना और 5 मिनट की हॉस्पिटल की बात करके वाणी को विराम दूंगा कि समय बहुत अधिक हो चुका है। एक बार श्री स्वामी जी महाराज, अभी श्री बाबा जी महाराज परम पूज्य भाई जी कह रहे थे कि वो अंतर्यामी थे हैं, और आज कहीं ना जाने किस युग तक वो रहे। हम रहे आएंगे, क्योंकि अब तो उनके हो गए तो मानस जन्म तो हमें मिलना है, ये तो पक्की बात है। हम आएंगे यहां क्योंकि वो यही हैं। तो श्री स्वामी जी महाराज और उनके साथ परम श्रद्धेय महात्मा ब्रह्म ध्यानानंद जी महाराज और श्री सुख शब्दानंद जी महाराज, साथ में बरकत राम जी और एक ड्राइवर धर्मपाल, ये 5 लोग श्री स्वामी जी महाराज जी के साथ राजस्थान की जगह पर गए। कफनवाड़ा गांव है, वहां पर कई दिनों तक श्री स्वामी जी महाराज जी रहते थे। तो जब वहां से वापसी हुई तो कुछ लोग कुछ दूरी तक साथ आया करते थे, क्योंकि इतना प्रेम होता था। जैसे अभी महाराज जी कह रहे थे बाबा जी कि हम बस रोते ही थे। तो वो एक रास्ते के अंदर चौक आता है जिसको हम लोग तेराहा कहते हैं। वहां पर आकर श्री स्वामी जी महाराज जी ने ड्राइवर को कहा कि आप गाड़ी रोक दो। गाड़ी रुक गई।
और श्री स्वामी जी महाराज भी बाहर खड़े हो गए निकलकर, और भक्त लोग भी बाहर खड़े हो गए, महात्मा जी भी बाहर आ गए। अब ये किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई श्री स्वामी जी महाराज जी से पूछे कि आपने यहां गाड़ी रुकवाई है तो क्यों? क्योंकि वहां कोई भक्त नहीं था, कोई जानकार नहीं था, कोई चाहने वाला नहीं था, कोई आ भी नहीं रहा था। आधा घंटा बीत गया। जब आधा घंटा बीत गया तो साइकिल पर दो लोग आए, जिनको म्याऊ कहते हैं, उस तरफ मुसलमान थे। वो आए और आकर के श्री स्वामी जी महाराज जी को नमस्कार किया और कहने लगे कि आप पीर साईं, हमारी मां बहुत बीमार है और अगर आपकी एक नजर पड़ जाए तो उसका कल्याण हो सकता है। अब सब लोग हैरान कि वो हमें जानते नहीं, पहचानते नहीं। तो श्री स्वामी जी महाराज जी ने कहा कि बच्चों, मैं तुम्हारी ही इंतजार कर रहा था, चलो। चले गए। वहां से 2 किलोमीटर दूर वो साइकिल पर आगे आगे पीछे धीरे धीरे गाड़ी जा रही है। वहां जाकर एक झोपड़ी, एक मंजी के ऊपर वो मां लेटी हुई है, टूटा हुआ मुड़ा पड़ा था, उस पर श्री स्वामी जी महाराज जी बैठे तो कहने लगे, मां क्या चाहिए? उसने जवाब दिया, जो चाहिए था वो तो चल के आ गया, क्या मांगे? जो चाहिए था वो तो चल के आ गया, अब क्या मांगू? तो स्वामी जी ने कहा, तो फिर देर किस बात की है? उस मां ने हाथ जोड़े, प्रणाम किया और उनके चरणों में लीन हो गई। ऐसी लीलाएं, ऐसी अंतर्यामिता जब भक्तों ने देखी तो गद गद हो गए। ऐसा प्यार, ऐसी अपनी रूहों को ढूंढकर कल्याण करने वाले इस दुनिया के अंदर मैंने कोई फकीर नहीं देखे जैसे मेरे श्री स्वामी जी। घर जाकर जिसकी कोई जान पहचान नहीं, उसको भी ढूंढकर वो मार्ग दे दिया, वो पद दे दिया। इतने बड़े फकीर के सामने उसने अपने प्राण त्याग दिए। अभी आपने एक लीला सुनी कि श्री स्वामी जी महाराज जी ने एक बच्ची की आंखों को लौटा दिया। कैसे? एक नजर देखने से। ये हॉस्पिटल जिसको आज 25 वर्ष हो गए हैं और ये बच्चा उसी हॉस्पिटल के अंदर रहकर अपने गुरुदेव की आज्ञा अनुसार सेवा करता है। जब वो हॉस्पिटल बना था तो उस वक्त शहर के अंदर एक डॉक्टर होते थे, चौहान साहब, आज भी हैं। उन डॉक्टर को हमने, हमारे बुजुर्गों ने, श्री हरबंसलाल जी शर्मा और बरकत राम जी और भी जो सोसाइटी के मेंबर थे, छाबड़ा जी वगैरह, मनोनीत किया। और उस वक्त उनकी पे जो थी वो 18 या 20 हजार रुपये रखी गई। आज वो जो समय बदल गया तो आज वो लाखों के अंदर चली जा रही है। जब वो डॉक्टर आए थे तो उनको किराए का मकान था और उनके पास औलाद भी नहीं थी, शादीशुदा थे, औलाद नहीं थी। 8 या 10 साल उन्होंने, याद नहीं है मुझे पूरा, इस दरबार की सेवा की, इस हॉस्पिटल की सेवा की। जाते जाते एक बेटी, एक बेटा और शानदार हॉस्पिटल बना करके गए। ये उनका आशीर्वाद। उसके बाद न जाने कितने डॉक्टर आए जो बिना शादी के आए, उनकी शादी हुई, और जो बिना औलाद के आए उनको मेरे गुरुदेव ने पुत्र रत्न दे दिया।
10-10 साल के बाद इतनी कृपा मेरे सतगुरुदेव भगवान। तो जब ये बात चली थोड़ी सी कि 25 साल हो रहे हैं और हमें कुछ करना चाहिए, मन में था, है, आज भी रहेगा, मौका मिला तो कभी करेंगे भी जरूर। तो उस वक्त मैंने छोटा सा कार्ड बनाया, महाराज जी को नहीं पता, शायद पता नहीं भाई जी ने बताया या नहीं बताया। उस पे मैंने लिखा कि श्री स्वामी अनंत प्रकाशानंद मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट। अब भाई जी कहने लगे कि काम से अस्पताल का करना है तो तुसी हॉस्पिटल का नाम लिख दे, ट्रस्ट का नाम लिख रहे हो। मैं कहा भाई जी हॉस्पिटल की वर्षगांठ कैसे होती है? हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल है, उसकी क्या वर्षगांठ? बात आई गई हो गई। मैंने अपने मन से एक बात श्री स्वामी जी महाराज जी की याद आ गई। एक डॉक्टर ने हॉस्पिटल बनाया, तो वो श्री स्वामी जी महाराज जी के पास आशीर्वाद लेने के लिए आए और कहने लगे कि स्वामी जी आशीर्वाद दो और हमारे हॉस्पिटल का उद्घाटन भी आप किसी महापुरुष से करवा दो। अब श्री स्वामी जी महाराज जी मौज के अंदर बैठे थे, कहने लगे बच्चों मैं उन तेन की आशीर्वाद देवा, जो तेनों आशीर्वाद देवा तेनों बीमार करा ताई तेरा हॉस्पिटल चलेगा ना। बस पड़ा, कहने महाराज जी जो आपको ठीक लगे आप वो आशीर्वाद दो, क्योंकि अब जहां से उसने मांगा था वहां से कोई खाली तो गया नहीं। फकीर मौज में बैठा है, दरिया कहा देता है। उन्होंने कहा कि बच्चों जा, जो तेरे पास आएगा हर हालात के अंदर ठीक होकर जाएगा। ये आशीर्वाद। आज वो हॉस्पिटल इतना चल रहा है, शायद पेड़े के अंदर प्रहलाद डॉक्टर हैं वो, जिन्होंने आकर के यहाँ से आशीर्वाद दिया था। ऐसा ही एक आशीर्वाद मुझे बाबा जी महाराज जी ने बताया, दिल्ली वालों ने, कि डॉक्टर तिमरलाल जी को भी दिया था। उनको 4 डिब्बे दिए थे खाली, तो उनको कहते भी थे शायद प्यार से कि भाई तू डॉक्टर नहीं है, बता रहे थे। लेकिन जितने लोग उन्होंने ठीक कर दिए श्री स्वामी जी महाराज जी के आशीर्वाद से, शायद ही किसी ने किया। ये उनकी कृपा, उनकी दयालुता और उनके कर्म की बात है, क्योंकि जीवन के अंदर जो कुछ भी मिलना है वो सादगी से मिलना है और प्रार्थनाओं से मिलना है, उनके दर पर झुकने से मिलना है। सादगी इतनी हुआ करती थी उस वक्त। बात बाबा जी की बातें ना बड़ी प्यारी लगती हैं। रात बड़ी नहीं हो सकती नहीं तो हम कर देते है ना। वो मुझे कहने लगे महात्मा जी एक बार ने माई आज्ञा लेकर चली गई स्टेशन पे चली गई और मेरे ख्याल से महात्मा जी कोई रिश्तेदार थी, नहीं पता, गठरी कपड़े दी लैके चली गई। उत्थे गड्डी लेट हो गई, 1 घंटा पता नहीं 1.5 घंटा। तो जो गड्डी आई वो गड्डी बैठी नहीं, कहती जा तू लेट आई है, मैं तेरे नाल नाराज हाँ, मैं नहीं बहना। वो घर आ गई, सारे संत हैरान हो गए कि ये गड्डी ते बहन गई सी ते वापस किवें आ गई। तो भाई हम इस गाड़ी में बैठने के लिए आए हैं, तो हम सब बैठ जाएं। लेट भी आए हैं तो कोई बात नहीं, बहुत लेट आया हूं मैं अपने जीवन में, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं अपने सतगुरु की गाड़ी में बैठ कर ही जाऊंगा, मुझे कोई और नहीं ले जा सकता। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार